देखिए, ओवरऑल बजट बहुत संतुलित है। सेंट्रल की तरफ से जो बजट पेश की गई है, इसमें हर सेक्टर को देखा गया है। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग दुखी है कि झारखंड में आज बजट पेश होता है तो हम लोग हमेशा उम्मीदें लगाते हैं कि कुछ नई रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी, कुछ नई एयर कनेक्टिविटी जिसकी मिलेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल अभी। हाँ, हाँ। जैसे हमारा एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हम लोग बोलते हैं, बट नॉट अ सिंगल इंटरनेशनल फ्लाइट इज़ फ्रॉम रांची। वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश हुआ और इस बजट को यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में समझा गया है। विशेष स्क्रीन्स का यहाँ पर आयोजन किया गया था और शैलेश भी हमारे साथ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य। क्या कुछ खास बातें निकल कर आई बजट में जो आम लोग भी देख रहे थे, लेकिन आप लोग जो है वो सालों साल से देखते आ रहे हैं, तो क्या अलग था इस बार? देखिए, ओवरऑल बजट बहुत संतुलित है। सेंट्रल की तरफ से जो बजट पेश की गई है, इसमें हर सेक्टर को देखा गया है। अगर आप देखोगे एमएसएमई में, तो एमएसएमई में भी स्लैब का जो बढ़ावा है, उससे मिडिल सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो महिलाएं के लिए, तो हर सेक्टर में हर जगह देश विदेश में हॉस्टल खोली जाएगी, तो उसके लिए बजट का हम लोग बहुत ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं। और ख़ास करके आप देखोगे टीसीएस को 2% फ्लैट कर दिया गया है। आज जितने भी लोग बाहर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं देश विदेश में, या लोग हॉलिडे पैकेज लेके जा रहे हैं, टीसीएस 5 to 15% का फ्लैट 2% हो गया है। तो फॉरेन टूर से सस्ता होगा, बाहर जो स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं उनको और मौका मिलेगा। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग दुखी है कि झारखंड में आज बजट पेश होता है तो हम लोग हमेशा उम्मीदें लगाते हैं कि कुछ नई रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी, कुछ नई एयर कनेक्टिविटी जिसकी मिलेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल अभी। हाँ, हाँ। जैसे हमारा एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हम लोग बोलते हैं, बट नॉट अ सिंगल इंटरनेशनल फ्लाइट इज़ फ्रॉम रांची, तो उसकी बहुत उम्मीदें हैं। बट मेडिकल टूरिज्म में आप देखोगे सीआईपी का जो अपग्रेडेशन का बात आया है झारखंड के लिए, निमांस 2, उससे मेंटल मेडिकल टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पे मेंटल मेडिकल टूरिज्म का ग्रोथ होने से रोजगार बढ़ेगा। एडुकेशन सेक्टर में झारखंड से बहुत उम्मीदें थी कि सेंट्रल को कुछ मिलेगा, वो नहीं मिला। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस सेक्टर में भी हमें फ्यूचर में कुछ मिले। कहा जा रहा है कि रिफॉर्म बजट है 2047 के नज़रिए से बनाया गया है ये बजट, क्योंकि तमाम तरह की छूट जो है वो 2025-26 के बजट में मिल चुकी थी, लेकिन अब जो है 2026-27 2047 के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। क्या समझ में आता है ऐसा? देखिए, विकसित भारत 2047 जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, तो ये बजट मैंने शुरू में भी कहा है कि ओवरऑल बजट बहुत ही अच्छा है, संतुलित है, सेटिस्फैक्ट्री है। बट हम लोग फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स से झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बजट थोड़ा कमजोर है। बट ओवरऑल बजट हर सेक्टर को देखा गया है, फ्यूचर प्लानिंग के साथ बजट को पेश किया गया है। सबसे टॉप पॉइंट जिस पर जिससे आम लोगों को सबसे अधिक मतलब है वो क्या था इस बजट में? देखिए, सबसे टॉप पॉइंट जो है आम लोगों को, मिडिल सेक्टर के लिए, एमएसएमई में स्लैब का इंक्रीमेंटल। आज एमएसएमई में जो भी लोन होती है या जो भी मिडिल सेक्टर को ज़रूरत होती है, एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ होगा तो मिडिल सेक्टर का ग्रोथ होगा, देश का ग्रोथ होगा। और दूसरा, महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलना। तीसरा, टीसीएस में 2% फ्लैट करना। ये आम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम बातें जो हैं वो आपने बताई। लेकिन साथ ही एक बात कि झारखंड के लिए जो अपेक्षाएं थी, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी की हो, एयर कनेक्टिविटी की हो, तो बजट में वो निकल कर सामने नहीं आई। हालांकि निम्हांस 2 पर बात की गई है और निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में कहा कि निम्हांस 2 रांची में बनाया जाएगा, यहाँ पर ग्रो किया जाएगा, जिससे कि रांची को, राजधानी को एक नई पहचान ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो कमी है वो झारखंड के लिहाज से है केंद्र बजट में। बाकी चीज़ें 2047 के को केंद्र में रख कर की गई है। फिलहाल बस इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी आयुष राज के साथ मैं राजलक्ष्मी।